जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम वापस से लेकर आए हैं जीके के कुछ ऐसे सवाल जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और अंत में आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, BRICS सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको इनमें से किसी का भी जवाब पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सियामेन चीन में। ठीक है, BRICS सम्मेलन 2017 वाला जो हुआ था वो सियामेन चीन में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केल्ट 9b। ठीक है, उस ग्रह का नाम है केल्ट 9b। हाल ही में ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम याद रखिएगा, केल्ट 9b। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानव रहित का मतलब होता है कि मानव उसमें नहीं होता है। ठीक है, रहित का मतलब नहीं होना। ठीक, तो भारत के सबसे पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंत्रा नाम है उसका। ठीक है, याद रखिएगा मंत्रा। भारत के पहले मानव रहित टैंक जो है मंत्रा है, तो इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और चौथा सवाल देखते हैं क्या है। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 300 वर्षों तक। ठीक है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 300 वर्षों तक, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं और पांचवा सवाल है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वे लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं और छठा सवाल है हमारा, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर द्वितीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन विक्रमादित्य आए तो समझिएगा चंद्रगुप्त के द्वितीय के बारे में बोल रहा है, या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आए तो समझिएगा तो विक्रमादित्य के बारे में ही बोला जा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं और सातवां सवाल है हमारा, महरौली जो दिल्ली में स्थित है उसके लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, इससे विक्रमादित्य से रिलेटेड अभी तक 2 सवाल हो गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विक्रमादित्य। महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो विक्रमादित्य के विषय में। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और आठवां सवाल है, जनपद की जानकारी मिलती है महरौली के लौह स्तंभ से, या बौद्ध साहित्य से, या अर्थशास्त्र से, या मठों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बौद्ध साहित्य से। ठीक है, याद रखिएगा, जनपद की जानकारी हमें किससे मिलती है? बौद्ध साहित्य से। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और 9वां सवाल है हमारा, वज्जी महाजनपद क्या था? व्यापारिक राज्य था, या गणतंत्रीय राज्य था, या सैनिक राज था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणतांत्रिक राज था, यानी गणतंत्रीय राज था। तो वज्जी महाजनपद क्या था? एक गणतंत्रीय राज्य था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 10वां सवाल है हमारा, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? धर्म पर, जन्म पर, या व्यवसाय पर, या आय पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जन्म पर। ठीक है, जनपद में जाति प्रथा जो फैली हुई थी वह किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 11 नंबर सवाल देखते हैं। महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? मुखिया कहलाता था, जिलाधिकारी, या ग्राम प्रमुख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग्राम प्रमुख कहलाता था। सस्पेंशन आपको मुखिया या फिर ग्राम प्रमुख में हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ग्राम प्रमुख बोला जाता था उसको। ठीक है, महाजन पद के गांव का प्रधान उसको क्या बोला जाता था? तो ग्राम प्रमुख बोला जाता था। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या फिर लेती है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यानी कि बृहस्पति जो है सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने के लिए
सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति। अगले सवाल पे चलते हैं और 13 नंबर सवाल है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? 5, 14, 50 या फिर 20%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 14% बड़ा दिखाई देता है। सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14% आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं और 14 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है? फैजी ने या फिर हकीम हुकाम ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने? बहुत ही वीवीआई और पॉपुलर सवाल है और दोस्तों कई बार ये पूछा गया सवाल है, तो एकदम वीवीआई लगा लीजिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, अबुल फजल याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 15 नंबर सवाल है, किस मुग़ल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहाँ ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा यानी कि शाहजहाँ ने। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। किस मुग़ल शासक ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, शाहजहाँ ने। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है हमारा 16 नंबर सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सतलज, यमुना, मंदाकिनी या फिर ब्यास? तो ये तो इजी सवाल है, याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे, लेकिन पूछा हुआ सवाल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। अगले सवाल पे चलते हैं, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1636 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली का पहला अखबार 1636 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 18 नंबर सवाल है हमारा, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा यानी कि चौथा। देश में हरियाली के मामले में दिल्ली जो है चौथे स्थान पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती, ब्यास, गोदावरी या फिर कृष्णा? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 20 नंबर सवाल है और सवाल है आपका, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद बांध कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो काफ़ी पॉपुलर है, हो सकता है ये सवाल, यानी कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वीवीआई लगा लीजिएगा। और यदि आप यूपी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपका एग्ज़ाम है सामने, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल वीवीआई के तरीके से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो और लास्ट सवाल है आपका, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है आपका, बायोगैस का मुख्य अवयव है? इजी सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन भी दे दिए हैं, इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।